श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपके घर में भी खुशियाँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खुशियाँ नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, तो इस उपाय से तुरंत आपके घर में खुशियाँ बनना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि आपको केवल लाल कपड़े से करना है। किस चीज़ से करना है, ध्यान दीजिएगा। लाल कपड़े से आपको करना है। लाल कपड़े में बांध करके कुछ चीज़ों को रखना है। आपको इस लाल कपड़े में अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में खुशियाँ तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी। पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय आपको बहुत ही सरल रूप से बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि कैसे करना है आपको। एक लाल कपड़े से यानी एक छोटे से लाल कपड़े से कुछ चीज़ों का प्रयोग करके आपको अपने घर में रखना है तो आपके घर में खुशियाँ जो हैं बनना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक, चलिए देखिए क्या करना है और कैसे करना है, समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लेना है, अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो ये है धनिया। आप क्या करिएगा कि आपको खड़ी धनिया लेनी है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक, ऐसी ही खड़ी धनिया लेनी है। कितनी धनिया लेंगे आप, खड़ी धनिया के 5 दाने लेने हैं। कितने, खड़ी धनिया जैसे ये देखिए ये हो गया एक धनिया, ऐसे करके आपको 5 दाने ले लेने हैं, 5 खड़ी धनिया ले लेनी है। ठीक, इतना कर लिया आपने, खड़े धनिया ले ले 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत है, जो दूसरी चीज़ है वह है आपकी क्या है, आपको ज़रूरत पड़ेगी सुपारी की, यानी कि ऐसी खड़ी सुपारी की। तो खड़ी सुपारी आपको कितनी लेनी है, आप या तो एक भी ले लीजिएगा या फिर 5 ले लीजिएगा। ज़्यादा हो तो 5 रख लें, यदि कम है, सुपारियाँ ज़्यादा नहीं है, बाहर से ख़रीद करके लाते हैं, सुपारी घर पे आपके नहीं रहती, प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कई जगह पे क्या होता है, कुछ लोग खाते हैं पान सुपारी वगैरह, तो उनके घर में मिल जाएंगे, ऑलरेडी रहती हैं पहले से ही। तो यदि आप लोग नहीं खाते पीते हैं तो आप बाहर से एक ही सुपारी लाइएगा, ज़्यादा पैसा नहीं आपको इसमें लगाना है, केवल और केवल एक ही सुपारी लाइए। ठीक, तो कोई भी हो, चाहे घर में हो या ना हो, एक ही सुपारी लीजिएगा प्रयोग के लिए। ठीक, एक सुपारी ले लेनी है आपको। दूसरी चीज़, इसके आगे बढ़ते हैं, फिर आपको तीसरी चीज़ की किस चीज़ की आवश्यकता है, वह है आपको फूल। आपको क्या चाहिए, फूल चाहिए। माफ़ करिएगा, पीछे से थोड़ा साउंड आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। आपको अब तीसरी चीज़ कौन सी चाहिए, वह है फूल। फूल कौन सा लेंगे आप, तो फूल भी आपको एक ही रखना है। कितने फूल रखने हैं, एक ही फूल रखने हैं। यदि आप गेंदे का फूल रखते हैं या फिर कोई दूसरा अन्य फूल रखते हैं, फिर से लिख देता हूँ, देखिएगा। यदि आप फूल गेंदे का रखते हैं तो एक रखिएगा, दूसरा कोई गुड़हल वगैरह का या फिर सफ़ेद वाला जो वाइट वाला फूल आता है आपका, सफ़ेद वाला छोटा सा, वो फूल लेते हैं आप, तो 5 फूल ले लीजिएगा। ठीक, फूल या तो एक या तो 5, कोई से भी फूल रखें, या तो एक रखें या तो फिर 5 रखें, एक ही फूल रखिएगा। पोटली जिससे कि छोटी बने आपकी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसे घर में रखना है। ये हो गई तीसरी चीज़ आपकी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन जरूरी जो सबसे मेन चीज़ है, जो आपकी जो सबसे ज़रूरी है, वह क्या है, आपका बेलपत्र। आपको ऐसी ही बेलपत्र की पत्तियाँ चाहिए। कितनी बेलपत्र चाहिए, 5 बेलपत्र चाहिए। कितनी, 5। ठीक, आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी हो, बेलपत्र आपको बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी सी बेलपत्र लेना है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो ऐसी, जो कि कहीं से भी कटी फिटी या छेद वगैरह उसमें बिल्कुल भी ना हो। ठीक, ऐसी कितनी बेलपत्रियाँ ले ली आपने, 5 बेलपत्रियाँ ले ली। ठीक, इतना कर लिया आपने। इसके बाद क्या करना है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप। आपके पास एक अंतिम चीज़, लाल कपड़ा, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको स्क्रीन में। आपको आवश्यकता है एक लाल कपड़े की। सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लेंगे। घर में यदि आपके कुछ कपड़े हो लाल कलर का, तो आप उसको काट करके छोटा सा बना लीजिएगा, या फिर कोई चुनरी वगैरह हो लाल, तो उसको भी रख सकते हैं। फिर कॉटन या सूती का भी हो तो उसको भी रख सकते हैं आप। लाल हो, यदि नहीं है तो बाहर से किसी टेलर के यहाँ से, दुकान से आप ला सकते हैं। ठीक, इतना कर लिया है आपने। घर में पहले से हो तो उसको धुल लीजिएगा, यदि इस्तेमाल किया हुआ हो तो धुल के प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन लाल कपड़ा ही लीजिएगा। ठीक, लाल कपड़ा ले लिया। इसके बाद आपको इसी लाल कपड़े में, जो आपके पास ये लाल कपड़ा है, इसी लाल कपड़े में क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे ये जो लाल कपड़ा है, इसमें आपने क्या करा, 5 बेलपत्तियाँ रख ली, एक फूल रख लिया, एक सुपारी रख ली और 5 धनिया रख लिया। क्या क्या रख लिया, फिर से देखिए, 5 बेलपत्र, एक फूल रख लिया, एक सुपारी रख ली और 5 धनिया के दाने रख लिए। ठीक, इन सभी चीज़ों को आपने एक दूसरे के साथ मिला लिया है इस पोटली में। इस पोटली में मिला करके बांध लेना है आपको, और अपने घर के मध्य में जाना है। कहाँ जाना है, अपने घर के मध्य में जाएंगे आप, सेंटर में। देखिए घर के सेंटर में कैसे, जैसे मान लीजिए कि यह आपका घर है। ठीक, यहाँ से आप मेन गेट से अंदर आते हैं तो ये पूरा मान लीजिए घर है। तो आपके घर, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से, ये पूरा सपोज़ करिए कि घर है, तो घर का कुछ सेंटर जो आपको दिख रहा होगा, बीच वाला हिस्सा, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। तो जब देखेंगे तो आपके घर के बीच का जो हिस्सा होगा, अपने घर के बीच का, इस उपाय को आप शाम के टाइम पे करिएगा, प्रदोष काल के बाद, या फिर सुबह के टाइम पे करिएगा, जब आपको हो सके तो। दोपहर से पहले, 12 बजे से पहले आप सुबह कभी भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, उस टाइम पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है।
सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि हमारा 3:40 से प्रारंभ होता है, 4 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। ठीक, लक्ष्मी जी का मुहूर्त जो होता है, सरस्वती मुहूर्त, उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो आपको इस स्थान पर बैठना है, ठीक किसी भी समय पे, या तो 12 बजे के पहले या फिर शाम को प्रदोष काल के बाद, सूरज ढलने के बाद। अपने घर की जो मध्य स्थान होगा, फिर वो चाहे किसी रूम के पास आता हो, या किसी गैलरी वगैरह या बरामदे के पास आता हो, फिर या फिर आपका ही वो आंगन ही क्यों ना हो। यदि गाँव में है, आंगन है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आंगन जो है आपके घर का मध्य स्थान होता है। वहाँ पर बैठ कर के आपको क्या करना है कि अपने हाथ में, जैसे आपकी जो हथेली होगी, सीधे हाथ की जो हथेली है, उसके अचमन में, जैसे देखिए हथेली हो गई आपकी, इसके अचमन में आपको थोड़ा सा जल लेना है। ठीक, और उस जल को इसी पोटली के चारों तरफ घुमाना है। कितनी बार घुमाएंगे आप? 5 बार ही आपको घुमाना है। एक बार घुमाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरी बार घुमाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर तीसरी बार घुमाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही करके आप 5 बार घुमाएंगे, और फिर उसके बाद आपको भगवान शिव को प्रार्थना करनी है, उन्हें याद करना है, और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना थी, जो भी खुशियाँ थी, वह भगवान से कहनी है। और उसके बाद आपको अपनी ये पूरी की पूरी पोटली उठा करके क्या करनी है कि जो आपने ये पोटली बनाई थी, इस पूरी की पूरी पोटली उठाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में जाप करते हुए आपके घर का जो मध्य हिस्सा है, यानी कि जो आपके घर का सेंटर है, जो मंदिर है, मान लीजिए कि आपके घर का मंदिर है, तो आपको अपने मंदिर के स्थान में रखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आप छोटी सी जो पोटली है उसको रख लें, और फिर 5 दिनों तक ही आपको उस पोटली को रख करके क्या करनी है? पूजा करनी है घर में। कितने दिनों तक? 5 दिन तक आपको पूजा करनी है अपने घर में। उस पोटली को रख करके भगवान वाले स्थान में रखनी है। पूजा अर्चना जैसे आप डेली करते हैं वैसे ही करना है। किसी को ना ही तो बताना है, ना ही आपसे कोई पूछे, ना ही कोई चर्चा करे। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा इस उपाय को। कोशिश करिए आप सभी को अच्छा बताने की और सरल से सरल रूप से समझाने की, किस प्रकार आप सभी को यह उपाय करना था, जो कि केवल और केवल लाल कपड़े से करना था। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सा उपाय था। थोड़ा ध्यान से करिएगा, विधि पूर्वक करना है इस उपाय को। तो कोशिश किया आप सभी को गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय बहुत ही सरल से सरल रूप से समझाने का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना था इस उपाय को। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।